तो जैसे लास्ट लेक्चर बताया मैंने आपको कि हम जब भी अगर मान लो इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए, हिट कहां करना चाहिए, सोर एंड पोर पे। तो सोर पोर कैसे भी निकालो और निकाल कर वैल्यू पुट करो। अगर मान लो मैंने बोला कि जनरल इक्वेशन लेकर चल रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो आप पूरा आंसर जनरली निकालना। अगर मान लो इक्वेशन बोल दिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, उस टाइम केस अलग हो जाएगा हमारा, फिर अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। बट हम लोग फिलहाल अभी जनरल इक्वेशन पे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वैल्यू क्या करना, सिर्फ पुट करना बाद में जाकर, क्लियर ना। तो मान लो मैंने बोला जनरल इक्वेशन जो आपका गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए शुडंट बी इक्वल टू, क्यों, अगर ए 0 हुआ तो बन जाएगा लीनियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही सब बच्चे लिखेंगे, फाइंड अल्फा माइनस बीटा, फाइंड अल्फा माइनस बीटा। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 1 by अल्फा माइनस 1 by बीटा। थर्ड क्वेश्चन, 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। ये तीन क्वेश्चन पहले मैं कर दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, इजी है ना। पहले हम सॉल्व कर देंगे, टफ वाला तुमको देंगे, मजा आएगा। चलो देखो, तो अल्फा माइनस बीटा सिखाए थे आपको, क्वेश्चन नंबर 2 याद करो लास्ट लेक्चर का, क्या लिखवाया था आपको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, सब बच्चे बोलेंगे क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और फाइनली सॉल्व करके लिखवाया होगा कुछ, देखो चेक करो कितना था आपका, अगर दोबारा देखोगे तो कर लो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका क्या बन रहा था याद है सबको, क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। बोलो कोई दिक्कत, ये था हमारा सोर का स्क्वायर, सब बच्चे बोलेंगे सोर का स्क्वायर माइनस 4 ऑफ 4, यही था, किसका था ये, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फाइनली हमने ऐड कर लिया, कितना, इतना वैल्यू आया, क्या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आया, हमें क्या चाहिए, सिर्फ अल्फा माइनस बीटा, तो वैल्यू पुट कर लो। तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, सब बच्चे बोलेंगे यहाँ पे, बताओ क्या, सोर का स्क्वायर, सोर कितना होता है, बी माइनस माइनस बी बाई ए, तो जगह माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4, 4 कितना होता है, सी बाई ए, सी बाई ए पुट करके इसको सॉल्व करना। अब बाद में स्क्वायर रूट को सेंड करना, हम लोग को सेंड कर ही लेते हैं, बताते हैं आंसर कितना आएगा, देख लो सब बच्चे। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया, सब बच्चे बोलेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए, एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, ए स्क्वायर, तो जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac, चमका, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर, सो वी गेट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर, एंड फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा माइनस बीटा ओनली, so transferring that square to the right side becomes roots here, and that will become root over b square minus 4ac upon divided by a, and with the sign negative and positive. ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन सिंपल तभी हो पाएगा जब अपने टारगेट को हिट करेंगे। टारगेट क्या हमारा, सबको सोर और पोर में कन्वर्ट करना, सोर और पोर में कन्वर्ट करना, पहले ही क्वेश्चन लिखवा चुके हैं। ये अल्फा माइनस बीटा कहां से आता है, अल्फा माइनस बीटा यहां से आता है, याद आ रहा है, फिर वैल्यू को पुट किया हमने, पहले ही करवा दिया आपको। अगर नोट्स को चेक करोगे लास्ट क्लास का, ये डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा, लिखा हुआ ना, तो सोर का मतलब सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, फोर का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, वैल्यू पुट करना। बाकी कैलकुलेशन आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, कितना प्रैक्टिस कर चुके हो, अगर कर पाओगे तो आंसर डायरेक्टली आएगा। क्लियर, आए बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा। सो सेकेंड क्वेश्चन वाज 1 by अल्फा माइनस 1 by बीटा। सब बच्चे ध्यान देंगे, एलसीएम फिर से ले ले, तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन में, सब बच्चे बोलो, अल्फा इंटू, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम बीटा माइनस अल्फा लिखो या अल्फा माइनस बीटा, कोई फर्क पड़ता है क्या, बच्चों को बहुत फर्क पड़ता है। अरे 4 माइनस 2 लिखो, 2 माइनस 4, कितना फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है, बहुत। लेकिन स्क्वायर कर दे तो अब नहीं पड़ता फर्क,
मतलब बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर का जो आंसर आएगा वही हमारा अल्फा माइनस बीटा का भी आएगा। और थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का आंसर क्या था, बताओ बोलो। 4 का स्क्वायर याद है, माइनस 4 टाइम्स 4, यही था कि नहीं था? सब बच्चे बोलेंगे। तो स्क्वायर करने पे आंसर सेम हो जाता है, इसका भी आंसर क्या होगा बताओ सब बच्चे। 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4, यस और नो? क्या मेरा लॉजिक क्लियर तुमको है? 2 माइनस 4 का आंसर माइनस 2, 4 माइनस 2 का आंसर 2। मतलब अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा अलग चीज है, लेकिन स्क्वायर कर दिया जाए तो, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 एंड 2 का स्क्वायर भी। क्लियर? चमका नाउ। तो हमें मिल गया बीटा माइनस अल्फा, मिल गया ना? तो बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा बताओ सब बच्चे, बोलो। अगर तुम्हें स्क्वायर चाहिए, अगर तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ क्या करना है, स्क्वायर दोनों तरफ करना पड़ेगा। बट अगर मान लो डायरेक्टली कर लो यहाँ पे, तो बताओ सब बच्चे बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? हटा दो स्क्वायर को, इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। लिख लो, रूट ओवर सब बच्चे बोलेंगे क्या हो गया? 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4। बोलो, डाउट किसी बच्चे को? और नीचे क्या है? डायरेक्टली 4 ही तो है कि नहीं है? तो सॉल्व करके देखे थे हम लोग यहाँ पे भी, पहले सॉल्व किए हुए। इसका आंसर कितना आ रहा था बता दो सब बच्चे, कितना आया था? रूट ओवर, बोलो सब बच्चे, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 4 टाइम्स सी बाई ए अपॉन में सी बाई ए। अब इसको सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा वो आपके लिए वैलिड आंसर होगा, बस कैलकुलेशन करने आपको आना चाहिए। हाँ, सेकेंड का, पहले का तो सही है ना? हाँ, वो ऊपर चला जाएगा, ये आपका एक ही बात होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ किसी बच्चे को? ऐसे ही कैलकुलेशन करना। मतलब आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि हमारा मेन टारगेट क्या है, हर इक्वेशन किसमें कन्वर्ट करना है? सोर एंड पोर में। कन्वर्ट कर पा रहे हो तो आंसर निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन था ये, तुम ट्राई करो, तुम लोग तो मैंने सॉल्व किया ना, आप थर्ड ट्राई करो खुद से। सब बच्चे ट्राई करो फटाफट। ओ हाँ, तो इसका आंसर कितना है बच्चों का? तो पहले बीटा प्लस अल्फा माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे? सोर माइनस ट्वाइस ऑफ पोर का स्क्वायर अपॉन में पोर। डायरेक्टली कैसे बोलोगे इसको बताओ, मेरे टर्म में कैसे बोलेंगे इसको? सोर माइनस ट्वाइस ऑफ पोर का स्क्वायर अपॉन में पोर। कोई दिक्कत? इतना ही ना, बस सोर पोर वैल्यू पुट कर दो। सोर मतलब माइनस बी बाई ए, पोर मतलब सी बाई ए। डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, खत्म। इतना ही करना। चमका? अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सब बच्चों को आ रहा अच्छे से ना? चलो ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। अभी 3 क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पे जंप करेंगे और वहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। अल्फा स्क्वायर लास्ट 3 क्वेश्चन करें आज के लेक्चर का, फिर क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे कल। अभी नहीं पता चल सही बच्चा लोग भाग गया। ये तो रहा वही जनरल क्वेश्चन। सब बच्चे क्वेश्चन करने पे ध्यान दे, टाइम वेस्ट न करे। इस क्वेश्चन से इतना ही प्यार करो जितना तुम मम्मी से करते हो, आंसर भी सही तरीके से आएगा। व्यूज बढ़ेगा, व्यूज बढ़ेगा, टेंशन मत लो। इसको देखो, ये मास्टर पागल हो गया है। ए अल्फा प्लस बी, हो भी गया तुम्हारा क्वेश्चन? तो सोच रहा स्टार्ट कहां से करे। उसको देखो आंसर तो आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो ना। करता है क्या करता है पता नहीं। अल्फा भाई, ये भी सब बच्चे जल्दी जल्दी फटाफट करो, टाइम वेस्ट मत करो मेरा, जल्दी करो। सॉल्व कर, टाइम पास कर रहा है। हाँ अब भाग कर रूम में छिपेंगे। ये भी मजा आएगा। बाकी कहा गया रूम में, ये वीडियो तो दिख रहा अभी तक। जल्दी कर, सॉल्व कर फटाफट। तो क्या कॉमन करेंगे? अल्फा बीटा कॉमन करेंगे पहले वाले में। अल्फा बीटा कॉमन की, पोर कॉमन किया, क्या बचा? यहाँ पे अल्फा बचा, यहाँ पे बीटा बचा। ये तो बहुत सिंपल हो गया, पोर इंटू सोर, पोर इंटू सोर। मतलब पोर का मतलब सी बाई ए और सोर का मतलब माइनस बी बाई ए।
ये हो गया BC माइनस BC अपॉन में A स्क्वायर। शाबाश। तो क्वेश्चन करना आसान हो गया आप लोग के लिए ना। अब बता रहे पॉलिनोमियल्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसको अच्छे से मैंने आपको क्वेश्चन सभी तरह से खत्म कर दिया। टारगेट क्या करोगे? सोर एंड पोर का, बस इतना ध्यान रखना। हर किसी बच्चे के जवान पे होना चाहिए सोर एंड। सोर मतलब सम ऑफ फ्रूट्स, पूरा पो कपड़ा साफ कर रहा है पूरा पो। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया, सोर का मतलब माइनस बी बाई ए, अब पोर का मतलब सी बाई। बस कन्वर्ट कर दो, कैसे भी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आना पक्का। जल्दी कर, विकेट मिलेगा, जल्दी कर, मतलब आंसर आएगा। कितना बढ़िया लग रहा है बच्चा लोग एबीसी लिख रहा है, तो मतलब आता है एबीसी लिखना ना। हमको आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। ए बी, अच्छा ये बोल रहे सर बी में, बी तो ऐसे लिखते हैं, बी छोटा क्यों लिख रहे हो आप? ये बीटा बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, वही तो मुझे बोली नहीं आता। पता नहीं मास्टर टीचर कैसे बन गया, नहीं तो मास्टर ही टीचर बनेगा। तो सॉल्व कर दे क्या सेकेंड वाला? एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी। ये हो जाएगा ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी। कोई दिक्कत? कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे पहले। तो ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस ए बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ बी, है ना। और नीचे है ए अल्फा प्लस बी, और यहाँ क्या है ए बीटा प्लस। ए कॉमन कर लेते क्या? ए कॉमन कर लिए, ए कॉमन की क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ बी। आवाज नहीं, कौन बात कर रहा है उधर? नेक्स्ट, अब यहां क्या कॉमन कर ले, बात समझो। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अगर तुम ए यहां कॉमन निकालते हो ना, बात समझना, अगर तुम यहां पे ए कॉमन निकाल दो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बी बाई ए, अल्फा प्लस बी बाई ए बाहर निकल जाएगा। मतलब अप्रोक्स अगर तुम देखोगे तो आपका ये सोर के बराबर दिख रहा है, बस माइनस टर्म लेकर आना है, करेक्ट। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। ये टू बी हो गया। इन द सेम वे ये आपका अगर ए कॉमन करते हैं तो क्या होगा? अल्फा प्लस बी बाई ए, और यहां भी ए कॉमन किए, सॉरी मल्टीप्लाई है ना, हाँ, तो बीटा प्लस बी बाई ए। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई दिक्कत? ओके। अब ये बताओ सब बच्चे, यहां पे ध्यान सुनना। ऊपर का टर्म क्या बना आपका? ए इंटू सोर प्लस, ठीक है, ए इंटू सोर प्लस टू बी अपॉन में ए स्क्वायर इंटू, अच्छा यहां चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप इससे इसको, मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है। ए अल्फा ए बीटा मल्टीप्लाई ए अल्फा प्लस बी, बी अल्फा, अच्छा उसको ओपन ही करना चाहिए था हमें। हाँ इसको ओपन ही करना पड़ेगा। ए स्क्वायर कॉमन कर लिए बाहर, पहला हो गया अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बी बाई ए, फिर दूसरा हो गया आपका बी बाई ए टू बीटा प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर। हाँ लिख लो इतना। तो बताओ यहां पे सब बच्चे कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? सब बच्चे बोलेंगे माइनस बी बाई। तो बताओ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा प्लस बी अपॉन में। तो जहां जहां बी अपॉन ए दिख रहा है वहां पे क्या कर लेंगे? माइनस ऑफ, कहा गया अल्फा प्लस बीटा, ऐसे कर लो और उसका सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चमका? क्लियर है ना? बस इतना ही करना आपको।
तो इसको आप एक दो क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आप इसको होमवर्क करना, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आपका हम लाइक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास के लिए लिख ही लो आप लोग क्वेश्चन क्या है, होमवर्क आप लिख लो यहाँ पहले। तो होमवर्क के लिए दो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं करने के लिए, आप घर पे करके ले आना। लास्ट क्वेश्चन कहां तक दिए थे हम, बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी हो गया है क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लो, एक ही होमवर्क लिख लो आप। अगर ना हो पाए कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ना हो पाए तो इतना टेंशन मत लो, समझ गया समझ गया। ए इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बी इंटू, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपके लिए मान लो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, इससे पता चलेगा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, बाकी क्वेश्चंस भी करने का आपके पास चांसेस रहेंगे अगर ये कर पाओगे तो। ठीक है, तो ध्यान रखना एज अ होमवर्क इसको अच्छे से करना, डाउट होगा मुझे बताना, नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। फिर भी अगर डाउट हुआ तो कमेंट करना, वहां पे आपको सोल्यूशन दे देंगे, वीडियो बनाकर सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे आपका हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन।